नमस्कार, मैं भावना स्वागत करती हूँ आपका आपके YouTube चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। इन तीनों के जो होते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य, मतलब रचना के आधार पर वाक्यों के जो भेद होते हैं उनके मल्टीपल चूज क्वेश्चन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अपने के सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है कि क्योंकि अनु निर्धन थी इसलिए उसकी सगाई टूट गई। तो आपको ये बताना है कि इसके अंदर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य कौन से हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर इन सब के बारे में पढ़ा दिया था, मतलब मैंने जो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य इनके बारे में पढ़ा चुकी हूँ कि क्या होते हैं और इनके बारे में डिफरेंस बता चुकी हूँ। ठीक है, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो कृपया उस वीडियो को देखना, मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कहा गया कि क्योंकि अनु निर्धन थी इसलिए उसकी सगाई टूट गई। तो हमें बताना है कि सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, फिर मिश्र वाक्य है। तो देखो, पहले सरल वाक्य क्या होता है? तो सरल वाक्य वे वाक्य होते हैं, सरल वाक्य वे वाक्य जो बिल्कुल सिंपल वाक्य होते हैं, जिनमें सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जो कि समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े होते हो, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। और मिश्र वाक्य क्या होता है? मिश्र वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें एक प्रधान वाक्य हो और दूसरा आश्रित उपवाक्य जो उस प्रधान वाक्य पर क्या हो? आश्रित हो, उसे हम क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहती है। तो इसमें क्या कहा गया? क्योंकि अनु निर्धन थी इसलिए उसकी सगाई टूट गई। तो इस वाक्य में कोई सरल वाक्य है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें एक विधेय और एक उद्देश्य नहीं है। ठीक है, और ये संयुक्त भी नहीं है, क्योंकि संयुक्त वाक्य क्या होता है? कोई दो स्वतंत्र वाक्य हो, कोई भी दो स्वतंत्र, इसमें कोई भी स्वतंत्र वाक्य नहीं है, एक ही स्वतंत्र वाक्य है, दूसरा आश्रित वाक्य है, उपवाक्य है। तो ये हमारा संयुक्त वाक्य नहीं हो सकता। तो हमारा कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर स्वतंत्र वाक्य है, स्वतंत्र भी है और आश्रित भी है। मैंने क्या कहा था कि एक प्रधान वाक्य हो और उस पर आश्रित उपवाक्य हो। अब जैसे क्योंकि अनु निर्धन थी, ये हमारा प्रधान वाक्य है, उस पर आश्रित क्या है? इसलिए उसकी सगाई टूट गई, ये आश्रित उपवाक्य है। क्यों है? क्योंकि अनु निर्धन थी तभी तो उसकी सगाई टूटी थी। तो जो सगाई टूटना अनु के निर्धन होने पर क्या है? आश्रित है। तो ये हमारा कौन सा वाक्य हुआ? मिश्र वाक्य हुआ। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जब चपरासी ने घंटी बजाई तब बच्चों को बुलाया। अब ये कौन सा वाक्य है? सरल, संयुक्त या फिर मिश्र वाक्य है? तो देखो, सरल वाक्य तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, तो ये सरल वाक्य नहीं है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि कोई भी दो स्वतंत्र वाक्य है कि समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं और इसमें जुड़े नहीं है, तो ये हमारा मिश्र वाक्य है। ये भी मिश्र वाक्य है। कैसे? देखो, जब चपरासी ने घंटी बजाई तब बच्चों को बुलाया। पहले क्या किया? चपरासी ने घंटी बजाई थी, फिर बच्चों को बुलाया था। तो बच्चों को बुलाना क्या है? ये आश्रित किस पे? चपरासी घंटी बजाने पर। अब जब चपरासी ने घंटी बजाई तभी बच्चों को बुलाया है, पहले नहीं बुलाया था, तो बच्चों को बुलाना चपरासी के घंटी बजाने पर आश्रित है, तो ये हमारा मिश्र वाक्य हुआ। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया है। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है, ऑफिस पहुंचा अंशुल ऑफिस पहुंचा और बॉस ने उसे डांटना शुरू कर दिया। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि अंशुल ऑफिस पहुंचा और बॉस ने उसे डांटना शुरू कर दिया। अब इसके अंदर जो अंशुल ऑफिस पहुंचा, ये क्या है? स्वतंत्र वाक्य है, और बॉस ने डांटना शुरू कर दिया, ये भी स्वतंत्र वाक्य है, और इसे किसके द्वारा जोड़ा गया है? एक समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जोड़ा गया है। अब आपको बताना सरल है, संयुक्त है, फिर मिश्र है। मैंने आपको क्या बताया? सरल वाक्य है, सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होते हैं, और संयुक्त वाक्य में क्या होता है? कोई भी दो प्रधान वाक्य की समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। और मिश्र वाक्य क्या होते हैं? जिसमें एक प्रधान वाक्य हो और दूसरा आश्रित, दूसरे जो वाक्य है वो प्रधान वाक्य पर आश्रित हो, उसे मिश्र कहते हैं। तो इस वाक्य में क्या है? ये हमारा संयुक्त वाक्य है। क्यों है संयुक्त वाक्य? क्योंकि इसके अंदर दो स्वतंत्र वाक्य है और दोनों के बीच क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा वाक्य है?
संयुक्त वाक्य है। ठीक है, हमारे 30 क्वेश्चन भी हो गए। अब हम करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ है, सुबह होते ही सभी विद्यालय जाने लगे। अब आपको ये बताना है कि कौन सा वाक्य है, सुबह होते ही सभी विद्यालय जाने लगे, क्या सरल वाक्य है या फिर संयुक्त वाक्य है, फिर मिश्र वाक्य है। बिल्कुल ईजी है, क्योंकि ये देखो सुबह होते ही सभी विद्यालय जाने लगे, तो इस वाक्य में क्या है, ये मिश्र वाक्य बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें कोई प्रधान और उस पर आश्रित वाक्य नहीं है। और ये हमारा संयुक्त वाक्य भी नहीं है, क्योंकि संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि दो प्रधान वाक्य होते हैं, स्वतंत्र वाक्य होते हैं, वो क्या होते हैं, समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े होते हैं। तो संयुक्त वाक्य भी नहीं है, ये हमारा सरल वाक्य है, क्योंकि इसके अंदर एक ही उद्देश्य है और एक ही एक ही विधेय है और एक ही उद्देश्य है। विधेय और उद्देश्य तो पता ही होगा। विधेय क्या होता है, देखो जब भी कोई सेंटेंस होता है, जैसे कि राम खेलता है, तो राम खेलता में यहाँ पे दिया गया जैसे राम खेलता है, तो राम खेलता में जो राम है ये हमारा उद्देश्य है, और खेलता है लास्ट का जो है कुछ बचता है वो हमारा विधेय होता है। ठीक है, मतलब जो उद्देश्य क्या होता है, कर्ता को कहते हैं, और बाकी का सब कुछ बचा होता है वो हमारा विधेय होता है। ठीक है, तो आपके 4 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। 5 क्वेश्चन है कि सुबह हुई और सभी विद्यालय जाने लगे। देखो ये उसकी तरह लग रहा है बिल्कुल, बस इसमें क्या करते हैं, इसमें किसी ये दूसरा मतलब है, तो मतलब बात तो एक ही है कि सुबह हुई और सभी विद्यालय जाने लगे, सुबह होते ही सभी विद्यालय जाने लगे, बात तो एक ही है, बट उसे सरल बना दिया था और इसे हमारा संयुक्त बना दिया है। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया, पर कोई बात नहीं। सुबह हुई और सभी विद्यालय जाने लगे, ये सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, फिर मिश्र वाक्य है। तो ये हमारा कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, क्योंकि दो स्वतंत्र वाक्य की समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े हुए हैं। तो ये दो स्वतंत्र वाक्य है, सुबह हुई ये भी स्वतंत्र वाक्य है, और सभी विद्यालय जाने लगे ये भी स्वतंत्र वाक्य है। और इन्हें किसने जोड़ा है, इस और ने जोड़ा, और ये और ही हमारा क्या कहलाता है, अव्यय। कौन सा, समुच्चय बोधक अव्यय। तो ये जो और है इसने दोनों वाक्यों को जोड़ दिया है, तो ये हमारा कौन सा वाक्य हुआ, संयुक्त वाक्य है। ठीक है, तो आपके 6 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, 5 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। 6th क्वेश्चन आपका, जो व्यक्ति व्यायाम करते हैं उनकी आयु लंबी होती है। तो इस वाक्य में क्या कहा गया कि जो व्यक्ति व्यायाम करते हैं उन्हीं की आयु लंबी होती है। तो ये सरल है, संयुक्त है, फिर मिश्र वाक्य है। तो बिल्कुल ये देखो, जो व्यक्ति व्यायाम करेगा उनकी आयु लंबी होगी, तो ये सरल वाक्य तो होगा ही नहीं, क्योंकि सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय और एक उद्देश्य होता है। ये बिल्कुल सिंपल वाक्य होता है, तो सरल वाक्य नहीं है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि दो प्रधान वाक्य तो दो स्वतंत्र वाक्य किसी समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये हमारा संयुक्त वाक्य भी नहीं है, ये हमारा मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य कैसे है हमारा, देखो इसके अंदर क्या है कि एक प्रधान वाक्य है और उस पर आश्रित क्या है, दूसरा उपवाक्य है, मतलब उस पर दूसरा आश्रित उपवाक्य है। तो ये हमारा कौन सा वाक्य हुआ, मिश्र वाक्य हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट करने से व्यक्ति की आयु लंबी होती है। पहले मैंने आपको जो व्यक्ति व्यायाम करता है उनकी आयु लंबी होती है, मैंने ये बताया था। तो इसमें जो व्यक्ति व्यायाम करता है ये तो हमारा प्रधान है, और उस पर आश्रित क्या है, उनकी आयु लंबी होती है, ये आश्रित वाक्य है। ठीक है, तो मैं ये बता दिया था आपको। ये भी उसी की तरह पर थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है कि व्यायाम करने वाले व्यक्ति की आयु लंबी होती है। इसमें ये नहीं कि जो व्यक्ति व्यायाम करता है उनकी आयु लंबी होती है। इसे मिश्र वाक्य की तरह से नहीं बोला गया है, इसे क्या बोला गया है कि व्यायाम करने वाले व्यक्ति की आयु लंबी होती है। मतलब कि ये कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल वाक्य है। क्या है, ये बिल्कुल सिंपल साधारण वाक्य है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सरल वाक्य। ठीक है, तो हमारा सरल वाक्य इज द राइट आंसर। तो हमारे 7 क्वेश्चन हो गए हैं। 8वां क्वेश्चन है कि उसने कहा कि मैं निरपराध हूं। ये कौन सा वाक्य है, सरल है, संयुक्त है, फिर मिश्र है। देखो उसने कहा कि मैं निरपराध हूं, तो ये हमारा मिश्र वाक्य है। कैसे है, क्योंकि उसने कहा कि मैं निरपराध हूं, इसमें उसने कहा ये प्रधान वाक्य है, और निरपराध हूं ये हमारा क्या है, आश्रित है। क्योंकि देखो अगर वो नहीं कहेगा कि मैं निरपराध हूं तो हमें पता नहीं चल पाएगा। निरपराध उसने कहा, जब वो कहेगा तभी तो निरपराध कहलाया जाएगा, वरना तो अपराधी कहलाया जाएगा। ठीक है, तो उसने कहा ये हमारा प्रधान वाक्य है, और निरपराध होना उस पर आश्रित है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा वाक्य हुआ, मिश्र वाक्य हुआ। 9th क्वेश्चन, सूर्योदय होते ही अंधेरा मिट गया। तो सूर्योदय होते ही अंधेरा मिट गया, ये कौन सा वाक्य है, ये सरल वाक्य है। कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य। ठीक है, क्योंकि ये सिंपल है, साधारण है, और उसमें एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है और एक ही उद्देश्य है। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन था आपका ये। इसमें कौन सा वाक्य है, ये हमारा सरल वाक्य है कि सूर्योदय होते ही अंधेरा
मिट गया। लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे ही मजदूर आया वह काम करने लगा। ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहो।